के पास, संतों का संग करने से मिलेगा। तो यहाँ तो आधा घंटा होगा नहीं कि किसको किसको घर जाना है। ये कुल नकली भगत गंगा से उतने प्रेम करते हैं कि बस देह पर पानी पड़ा नहीं कि घर की याद आने लगती है। घर पे हैं, अभी देखो कुंभ जाने के लिए सब अपने अपने घर में झगड़ा कर रहे हैं, और वहां इलाहाबाद पहुंचे नहीं, धक्का मुक्की हुआ नहीं कि किसकी याद आने लगेगी, घर की। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं, कुछ भक्त गए थे, हम अभी कैम्बूर में चतुर्मास पूरा किए ना, तो इसके बाद चले गए थे वृंदावन। कहाँ चले गए थे? तो कुछ भक्त लोग थे, कुछ महिलाएं भी साथ में थी। तो बांके बिहारी के दर्शन में तो बड़ा भीड़ होता है, अक्षय नवमी का दिन था और वो लंबी लाइन लगी हुई थी। 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, पतली पतली गली है और पूरी गली फूल रहती है। अगर ऊपर से ऑक्सीजन का वो न चले और हवा ना डाला जाए तो दम भी घुटने लगता है। कई लोगों का तो दम घुटने से जान निकल जाता है। तो जब तक वो महिलाएं घर पे थी, बाहर थी, तब तक तो खूब था कि हम जाना है गुरु जी बांके बिहारी के दर्शन हम लोगों को कराइए। नहीं, आपके साथ ही दर्शन करना है, अकेले जाएंगे तो दुर्गति होगी। हमने कहा कि जो सुख यहाँ सत्संग में मिल रहा है वो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, किसी भी मंदिर में जाओगे वो सुख मिलने वाला है नहीं। आप बता रहे हैं तुम लोगों से, दुर्गति ये कि 2 घंटा 3 घंटा लाइन में लगना पड़ा। आप कौन सोचे कि बैठ जाए तो बैठने के लिए जगह है वहाँ, बहुत भीड़ होता है। और मिठाई का डिब्बा और प्रसाद का ठोंगा हाथ ऊपर किए टांगे टांगे नीचे रखो तो पिछुना जाए, धक्का मुक्की इतना, और पीछे से धकेले तो अगर सामने हाथ ना लगाओ तो सांस रुक जाए, फेफड़ा दब जाए। तो क्या आप कान पकड़ रहे हैं? आप सही कह रहे थे, हम कहना ना भी। और उसमें कितने लोगों का दम फूलने लगा। खैर कुछ भक्त भी थे, उनको कहे कि महिलाओं को थोड़ा कवर कर लो, थोड़ा बचाओ हाथ लगा के, क्योंकि ये पीछे वाले जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो तो किसी का तकलीफ समझेंगे नहीं, धक्का देंगे हैं। उसमें कुछ बुजुर्ग माताएं भी थी। तो खैर 10 बजते बजते बांके बिहारी के मंदिर में एंट्री हुई। अंदर इतना भीड़, और वो सामने दिख रहा था भगवान का, वो मेन गेट से उतर के नीचे जाना पड़ता है, आंगन टाइप का है, और उतर के फिर आगे सीढ़ी है, स्टेयर, फिर चढ़ के तो मंदिर के दरवाजे के नजदीक पहुंचा जाता है। और बहुत सारे लोग तो जैसे गेट में एंट्री हुए यहीं से दिखता है वो भगवान का छवि, तो कितना लोग भीड़ से ही बगल से फिर गेट है बाहर निकल जाते हैं। अरे राम, उसमें कुछ महिलाएं थी, हमने कहा चलो चलो तुम लोग गेट के पास चलो, नजदीक से देखो। कहना ना अब हो गया, अब हम लोग को यहाँ से किसी तरह सुना। क्यों भाई, दर्शन हो गया तुम लोगों को? हाँ हाँ, अब दर्शन हो गया, अब दर्शन हो गया। तो बाहर निकल के आए तो उसी में से वहीं वृंदावन की ही महिला थी, तो उसने पूछा कि कहाँ दर्शन हो गया आप लोग? कहा हाँ हाँ दर्शन हो गया। मन में तो घबराहट थी, अरे राम राम कैसे जान बचा। तो उसने बोला कि तो बांके बिहारी से आंख नहीं लड़ाई? तो कहा उससे क्या होगा, फिर बुलाएंगे। तो वो कुछ बोली नहीं, आगे बढ़ के कह रही है कि एक बार तो बुलाए तो किसी तरह से जान बचा, दूसरे बार पता नहीं लौटने देंगे कि नहीं अपने। तो ऐसे है तीर्थों में मारा मारी धक्का धक्की है, वो पागलपंथी है। भक्ति कहाँ है? भक्ति तो भगवान की भक्ति कहाँ है? संतों के चरणों में, संतों की संगति में है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग
तो सत्संग कहाँ मिलेगा? सत्संग तो जीवन में तभी मिलेगा जब आपके खाते में पुण्य होगा, जब वास्तव में जीवन में आपको संत मिलेंगे। क्योंकि जब संत मिलेंगे तो उनका संगत मिलेगा, असंगत मिलेगा तो सत्संग प्राप्त होगा। तो इस संसार में बहुरूपियों का मिलना आसान है, क्योंकि हनुमान जी संत को ढूंढ रहे थे, पर मिल क्या रहे थे? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। तिलक चंदन तो दिख रहा था हर मंदिर में, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा देखे जाता अगणित जोधा। पर क्या दिख रहा था? वहां भक्त नहीं मिल रहा था, वहां संत नहीं मिल रहा था। क्योंकि भक्ति तो तब मिलेगी जब पहले जीवन में संत मिलेगा। बिना संत के भगवंत और भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो संत कौन मिला? विभीषण रूपी संत मिला हनुमान जी को। राम नाम अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, रामायुध अंकित गृह। तो विभीषण ने राम नाम सुमिरन किया तो हनुमान जी हृदय रस कपि सज्जन, भगवान का पहचान हुआ। विभीषण के पास हनुमान जी पहुंचे और विभीषण से मिलने के बाद भक्ति की प्राप्ति का रास्ता मिला। बोलो सही कहते हैं? इस सिस्टम को समझो। जब तक आपके जीवन में संत सदगुरु का आगमन नहीं होगा तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी, और जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक भगवान प्राप्त हो गए। क्योंकि जिसके जीवन में आया सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में आया सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिसके जीवन में, हाँ जिसके जीवन में आया सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में आया सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में आया सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में आया सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद तो मिलेगा सत्संग में, और सत्संग बिना संतों के मिल नहीं सकता। और संत बिना आपके खाते में जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक संत से भेंट होने वाला। क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना संता। बिना पुण्य की पूंजी आपके खाते में जब तक नहीं रहेगी तब तक आपको संत मिलने वाला नहीं है। और जब तक संत नहीं मिलेगा तब तक जीवन में भगवंत का मिलना भी कठिन है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर।